नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर सीएम योगी शाम को कई अहम बैठक करने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग को लेकर भी बैठक में चर्चा होने वाली है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, सीएम योगी शाम में कई अहम बैठक करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के संबंध में भी बैठक किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक भी सीएम योगी करने जा रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी, शाम को सीएम योगी कई अहम बैठक करने वाले हैं। शाम के 6:45 पर यह बैठक होगी। बिलिंग, रीडिंग और स्मार्ट मीटर राजस्व की भी चर्चा की जाएगी। वहीं इस बीच बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजनौर से दिल्ली जाने वाले किसानों को पुलिस ने रोका है। तो बड़ी और अहम जानकारी, दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। बड़ी जानकारी से रूबरू करा दे, ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने रोका है। तो 22वां दिन है लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, जहां पर बिजनौर से दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने रोक दिया। किसान ट्रैक्टर और ट्रॉली में दिल्ली कूच कर रहे थे, जहां पर बीच में ही पुलिस ने किसानों को रोक दिया है। बड़ी जानकारी बिजनौर से, गंगा बैरेज पर पुलिस ने किसानों को रोक दिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी बिजनौर से, जहां पर रोके जाने पर भाकियू नेता नाराज हो गए। पुलिस और नेताओं के बीच नोकझोंक हो गई। बड़ी जानकारी, नाराज किसानों ने गंगा बैराज पर हंगामा शुरू कर दिया। बिजनौर से दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने बीच में रोक दिया। तो बता दें, लगातार कृषि कानून के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस बीच नोएडा से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही। चिल्ला बॉर्डर में लगातार प्रदर्शन जारी है। बड़ी जानकारी नोएडा से, चिल्ला बॉर्डर पर लगातार 22वें दिन धरना प्रदर्शन किसानों का जारी है। दूसरे संगठन आने को लेकर अलर्ट हो चुकी है पुलिस। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, चिल्ला से पहले महामाया पर ही पुलिस तैनात हो चुकी है, जहां पर लगातार 22वें दिन किसानों का आंदोलन जारी है। चिल्ला बॉर्डर पर लगातार धरना दे रहे हैं। वहीं दूसरे संगठन के आने की आशंका से पुलिस और ज्यादा मुस्तैद और तैनात हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर चिल्ला बॉर्डर पर लगातार किसानों का धरना जारी है। दूसरे संगठन आने की आशंका जताते हुए पुलिस अलर्ट हो चुकी है। चिल्ला से पहले महामाया पर भी पुलिस तैनात कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर किसानों की अब नजर ठहरी हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर चिल्ला बॉर्डर पर 17 दिन से लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज 22वां दिन है। किसान लगातार सरकार से ये मांग कर रही है कि कृषि कानून को रद्द कर दिया जाए। वहीं इस बीच चिल्ला बॉर्डर पर लगातार धरना जारी है। दूसरे संगठन आने को लेकर पुलिस अलर्ट हो चुकी है। वहीं चिल्ला से पहले महामाया पर भी पुलिस को तैनात कर दिया गया है। इस बीच किसानों की नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम फैसला सुनाती है, इस पर सभी की नजर, किसानों के साथ साथ हर एक की नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर ठहरी हुई है। बता दें, लगातार 22वें दिन किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं इस बीच मुजफ्फरनगर से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर खाप चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बड़ी जानकारी, भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत के नेतृत्व में दिल्ली रवाना हो चुके हैं खाप चौधरी। बातचीत से निकालना चाहिए समस्याओं का हल, खाप चौधरी टिकैत का ये कहना है। बता दें, समझौता वार्ता में राजनाथ सिंह, आडवाणी शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी जानकारी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, चौधरी अजीत सिंह को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर खाप चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बीच कई बड़े नेता इस बातचीत में शामिल हो सकते हैं। भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत के नेतृत्व में दिल्ली रवाना हो चुके खाप चौधरी। बातचीत से निकाला जा सकता है समस्या का हल। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर किसान आंदोलन पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। बड़ी जानकारी बता दें, किसान आंदोलन पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। बड़ी और अहम जानकारी, जब तक सरकार, तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर किसान आंदोलन पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। आप ये ट्वीट देख सकते हैं, जहां पर जब तक सरकार नहीं सुनेगी, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि जब तक सरकार नहीं सुनेगी ये किसान क्रांति नहीं रुकेगी। तो बड़ी जानकारी, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि ये किसान क्रांति ने, जब तक सरकार किसानों की नहीं सुनेगी तब तक किसान क्रांति नहीं रुकेगी। तो अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया है, जहां पर उनका कहना है कि जब तक
सरकार किसानों की मांगे पूरी नहीं कर देती, किसान आंदोलन जारी रखेगा। तो किसान आंदोलन पर अखिलेश यादव का ये ट्वीट है, जहां पर अखिलेश यादव ने लिखा है कि जब तक सरकार किसानों की मांग नहीं सुनता है, जब तक सरकार नहीं सुनेगी, तब तक किसान की क्रांति जारी रहेगी, नहीं रुकेगी। तो बड़ी जानकारी बता रहे हैं, लगातार किसानों का आंदोलन 22वें दिन जारी है। वहीं इस बीच अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा जब तक सरकार नहीं सुनेगी। वहीं इस बीच ग्रेटर नोएडा से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर घर के बाहर ही वकील को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, घर के बाहर वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें वकील की मौत हो गई। जमीन विवाद के चलते यह हत्या की गई है। तो बड़ी जानकारी ग्रेटर नोएडा से, बाइक सवार 2 बदमाशों ने घर के बाहर ही वकील को गोली मार दी। बड़ी और अहम जानकारी, गोली मारकर बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजत, ग्रेटर नोएडा में घर के बाहर ही वकील को गोली मार दी है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, ये सुबह का मामला है। जब वकील टहल रहे थे तभी 2 बदमाश आते हैं बाइक सवार, और जो कि नकाबपोश में होते हैं, और वो अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, और जो वकील है उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हत्या की वजह जमीनी विवाद बताई, जो कि काफी लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था। फिलहाल जो मौके पर पुलिस पहुंच चुकी और पूरी घटना की जानकारी में जुटी हुई है। रजत, पुलिस इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करी है? क्या कुछ उन बदमाशों की शिनाख्त हो पाई है? जी बिल्कुल, बदमाश नकाबपोश में थे, बाइक सवार पे थे, और जो घटना गोलियां चलाने के बाद बदमाश थे वो हथियार लहराते हुए उसी गली से बाहर निकल जाते हैं। फिलहाल जो पुलिस है, जो जिस वकील की हत्या हुई उसके सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरी हत्या के खुलासे की बात कर रही है जल्दी। चलिए रजत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं अगली बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर बड़ी खबर लखनऊ से, कोरोना मरीज का शव बदलने का मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर, जहां पर जिला अधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए हैं। कोरोना मरीज के शव को बदलने का मामला है। परिजनों की शिकायत पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज पर शव बदलने का आरोप है। टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज पर शव बदलने का आरोप। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर कोरोना पेशेंट की शव बदलने का आरोप सामने आया है, मामला सामने है, जहां पर कोरोना मरीज का शव बदल दिया गया है। वहीं परिजनों की शिकायत पर जिला अधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। तो लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी, परिजनों की शिकायत पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज पर कोरोना पेशेंट के शव को बदलने का यह मामला है। इस बीच कानपुर से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर गत्ता गोदाम में आग लग गई। बड़ी जानकारी कानपुर से, गत्ता गोदाम में आग लग गई है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर गत्ता गोदाम में आग लगी है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आग ने कितना विकराल रूप ले लिया है। वहीं फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो बड़ी जानकारी, गत्ता गोदाम में आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। आग लगने से 1 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। गोविंद नगर थाना इलाके का ये मामला है, जहां पर गत्ता गोदाम में आग लगने से 1 करोड़ के नुकसान की बात कही जा रही है। बड़ी जानकारी कानपुर से, गत्ता गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस आग में 1 करोड़ के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। किसान आंदोलन का 22वां दिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर होगी सुनवाई। किसानों का पक्ष सुनेगी कोर्ट। कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सहमति से सुलझाए राष्ट्र मुद्दा।
सीएम योगी जेवर एयरपोर्ट के डिजाइन पर मुहर लगाएंगे। स्विस कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट ने किया है डिजाइन तैयार। 29,650 करोड़ की लागत से जेवर एयरपोर्ट बनेगा। आज बरेली दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 101 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में बरेली, बदायूं, पीलीभीत समेत सभी जिलों में 30,000 किसानों के जुटने की उम्मीद। इस सम्मेलन को इस वजह से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि देश में किसान आंदोलन पर है और बीजेपी उन्हें भरोसा दिलाएगी। कोरोना के पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह का निधन। कोरोना के चलते हुआ पूर्व सांसद का निधन। गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में हुआ है निधन। दस दिन पहले पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह की पत्नी की भी कोरोना से हुई थी मौत। गोंडा बलरामपुर से सांसद रह चुके थे सत्यदेव सिंह। बीजेपी नेता सत्यदेव सिंह के निधन पर सीएम ने जताया दुख। कहा, सत्यदेव सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। पार्टी ने विचारधारा के प्रति एक समर्पित नेता को खो दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला। ट्वीट कर विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। विपक्ष का नहीं है अब कोई भविष्य। किसानों को भ्रमित करने में लगा है विपक्ष। कानपुर के गोपालपुर गांव में रामलीला कार्यक्रम में हुए विवाद में बीजेपी नेता के भतीजे की दबंगों ने पिटाई कर दी। पिटाई के बाद उसे वैन में उठा ले गए और गांव के पास स्थित रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। आनंद फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने शक के आधार पर आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। गुना में सरकारी स्कूलों में सार्वजनिक आयोजन पर रोक। परिषदीय स्कूल में नहीं आयोजित हो सकेंगे शादी विवाह जैसे समारोह। बीएसए डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति ने लगाई रोक। बीजेपी सांसद उपेंद्र रावत का ऑडियो वायरल। सांसद और एसएमआई का ऑडियो वायरल। उपेंद्र रावत ने अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। उपेंद्र रावत ने एसएमआई को दी गालियां। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 25,000 इनाम। बदमाश घायल। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पेट्रोल पंप में 1 लाख रुपए लेकर हुआ था फरार। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। पुलिस ने 3 बदमाश को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में 1 सिपाही को भी लगी गोली। वाराणसी में शराबियों को टोकना। सिपाहियों को पड़ा भारी। आधा दर्जन शराबियों ने सिपाहियों पर किया हमला। हमले में कई सिपाहियों को आई चोटें। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी घायल। मुठभेड़ के दौरान 1 बदमाश मौके से फरार। लखनऊ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। तीनों पर अगवा और मारपीट करने का आरोप। कोरोना और ठंड के मौसम में लोगों को घर बैठे उनके दरवाजे पर पैसे निकालने की सुविधा डाक विभाग ने दी है। वाराणसी में 16 दिसंबर को आधार इनबिल्ड पेमेंट सिस्टम का महाअभियान चलाकर एक दिन में लगभग 10,000 लोगों को लाभान्वित करेगा। इसके तहत रसोई से लेकर दुकान, खेत खलियान तक, गलियों से लेकर नदियों में नाव तक ऑन स्पॉट 1 करोड़ 85 करोड़ रुपए की राशि लोगों को अनेक बैंक खातों से निकालकर दी जाएगी। पोस्टमास्टर जनरल ने कहा है कि कोरोना संकट के समय लोगों को 1 अरब 92 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में निकालकर घर बैठे डाकिया की ओर से पहुंचाई जा चुकी है। लखनऊ में 3 प्रभारी निरीक्षक का तबादला। श्याम बाबू शुक्ला बने प्रभारी निरीक्षक। हजरतगंज घनश्याम मणि त्रिपाठी को बनाया गया वजीरगंज प्रभारी निरीक्षक। अंजनी कुमार पांडे को भेजा गया पुलिस लाइन। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने की समीक्षा। बाजार खला, सादतगंज और तालकटोरा थाने की समीक्षा की। लंबित विवेचनाओं की पुलिस कमिश्नर ने समीक्षा की। कानपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। आग लगने से घर का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। अमरोहा शॉर्ट सर्किट से चौक में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिजनौर में परचून की दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हथरस सदर कोतवाली बाजार के नवीपुर में नकली मामला बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। नकली मसाले बनाने में लीड, एसिड, भूसा और केमिकल का प्रयोग किया जा रहा था।
मसाला बनाने के बाद इसे ब्रांडेड कंपनियों के रैपर में सीलबंद कर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। सूचना के बाद टीम के साथ फैक्ट्री पर छापा मारा गया। मौके पर भारी मात्रा में नकली मसाले जैसे कि धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला स्टॉक किया गया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में मिली सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश पर नजरें टिका दी हैं। ओवैसी प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बुधवार को उन्होंने सुहेलदेव राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड पर स्थित एक होटल में ओवैसी और राजभर के बीच मुलाकात हुई। यूपी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बारे में सवाल पर ओवैसी ने कहा, अभी हम दोनों आपके सामने बैठे हुए हैं। हम राजभर जी की लीडरशिप में साथ खड़े हैं और काम करेंगे। सीएम योगी ने प्रयागराज में आयोजित अधिवक्ता समागम का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफियों के कब्जे से मुक्त हुई जमीन पर आवास बनाकर वकीलों, पत्रकारों और शिक्षकों को नो प्रॉफिट नो लॉस कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि माफियों की छाती पर बुलडोजर चल रहा है तो लोगों को लगता है कि इसने लूटा है। मैंने प्राधिकरण से कहा है कि माफियों से खाली कराई गई जमीन पर भवन बनाकर अधिवक्ताओं, पत्रकारों, शिक्षकों को नो प्रॉफिट नो लॉस पर दे दिया जाए। राम मंदिर के लिए 15 जनवरी से जुटाया जाएगा चंदा। 10,100 और 1,000 रुपए से होंगे कूपन। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जाएंगे घर घर। यूपी सरकार की बड़ी पहल, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर अल्पसंख्यकों को लोन देगी सरकार। 18 दिसंबर को हुनरमंद अल्पसंख्यकों को लोन देगी सरकार। केवल 6% ब्याज पर मुहैया होगा लोन। 605 अभ्यर्थियों का लोन के लिए हुआ है चयन। 1.5 से 5 लाख तक का दिया जाएगा लोन। लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने समीक्षा बैठक की। सीएम ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा की। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर और वाराणसी प्राधिकरण की समीक्षा की। सीएम ने विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, स्मार्ट सिटी की समीक्षा, अमृत योजना के कार्यों की भी समीक्षा की। 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपने की बात कही। सीएम ने कहा, अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में किया जाएगा विकसित। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वैकल्पिक साधनों का कार्य किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन लगाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग आज से शुरू। 2 दिनों तक चलेगी वैक्सीन लगाने की ट्रेनिंग। 31 जनवरी तक स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी रद्द। लखनऊ में राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्ष में हुई बैठक। 11,568 शहरी लाभार्थियों को पक्का मकान का प्रस्ताव पास। साथ ही हाउसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन का प्रस्ताव पास। 24 जिलों के 169 नगर निकायों में 2,81,747 बनाए जाएंगे घर। लखीमपुर खीरी में सीडीओ ने किया क्लस्टर आवास का भूमि पूजन। 10 अनुसूचित और भूमिहीन परिवारों को मिलेगा क्लस्टर आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेगा क्लस्टर आवास। प्राइमरी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल स्मार्ट तरीके से स्मार्ट क्लासों में होगी। इसकी शुरुआत राजधानी लखनऊ के 50 प्राइमरी स्कूलों से हो रही है। सीएम योगी ने प्राथमिक स्कूलों की गुणवत्ता पर ध्यान देने के लिए कायाकल्प अभियान चलाया है। साल 2022 तक प्राइमरी स्कूलों को कॉन्वेंट की तरह विकसित किया जाएगा। किसानों ने नोएडा दिल्ली बॉर्डर को घेरा। चिल्ला बॉर्डर को दोबारा बंद किया गया। आज किसान आंदोलन का 22वां दिन। पहले भी दिन बंद किया जा चुका है चिल्ला बॉर्डर। किसानों के आंदोलन का आज 22वां दिन। कड़ाके की ठंड के बावजूद किसान बड़ी संख्या में डटे हुए हैं। गुना में बसपा के पूर्व विधायक व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी के निष्कासन के बाद पार्टी में घमासान मच चुका है। पूर्व विधायक के निष्कासन के विरोध में पार्टी के 95 पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बसपा से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की, तब से ही मुंबई के फिल्में यूपी का रुख करने लगे हैं। अब छोटे छोटे शहरों में भी मुंबई के फिल्मकार पहुंच रहे हैं। बदायूं में किसान आंदोलन को लेकर भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा का बड़ा बयान। कहा, शाहीन बाग कल्चर के लोग चला रहे आंदोलन। आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं शामिल। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में हाथरस कांड में सुनवाई का मामला। सीबीआई ने 18 दिसंबर तक 5 पूरी करने का मांग किया है। हाथरस प्रकरण में अगली सुनवाई 27 जनवरी को रखी गई है।
लखनऊ के बख्शी का तालाब ब्लॉक का अपर प्रमुख सचिव ग्राम विकास मनोज कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। ब्लॉक में मिली खामियों को लेकर बीडीओ पूजा सिंह को फटकार लगाई गई। बुलंदशहर में जैविक की खेती करने वाला किसान कृषि बिल का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। जैविक की खेती करने वाले पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भरत भूषण त्यागी ने बिल का समर्थन किया। विकास दुबे की संपत्ति की ईडी करेगी जांच। विकास दुबे के सहयोगियों की भी संपत्ति की ईडी करेगी जांच। सीतापुर में शहर के अंदर सरकारी भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा करने की कोशिश। नगरपालिका ने जमीन पर चस्पा दिया सरकारी नोटिस। वाराणसी सहित आसपास जिलों के कृषि उत्पादों को विदेशों में निर्यात करने की मुहिम में बुधवार को एक नई कड़ी जुड़ चुकी है। वाराणसी में पैदा 520 मीट्रिक टन चंदौली का काला चावल कतर के लिए भेजा गया। सुल्तानपुर में कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकारी राशन की दुकान में आवंटन के दौरान कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। संभल में रोडवेज बस और कंटेनर में टक्कर। हादसे में 9 यात्रियों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा की मौत होने की आशंका। हादसे में 30 से अधिक यात्री घायल। गोंडा के डीएम और एसपी की दरियादिली देखने को मिली है, जहां पर 2 बाइक सवार आपस में टकरा गए, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे, लेकिन आसपास खड़े लोग तमाशा देखते रहे। डीएम और एसपी ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। रायबरेली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। भारी पुलिस फोर्स के साथ गिराई गई सैकड़ों दुकानें। लखनऊ में भूमाफियों के हौसले बुलंद। सरकारी भूमि पर भूमाफियों ने किया कब्जा। एडीएम ने मलियाबाद एसडीएम को लगाई फटकार। एसडीएम ने तहसील प्रशासन की टीम को साथ किया निरीक्षण। एसडीएम भूमाफियों की दुकानों पर बुलडोजर चलाने के दिए आदेश। सालों से पानी की भीषण किल्लत के चलते सोनभद्र के कई इलाके डार्क जोन में चले जा चुके, जबकि फ्लोराइड युक्त पानी पीने से सैकड़ों की संख्या में लोग विकलांग हो गए। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में अड़तला इलाके में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, जिसका वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी के इस वीडियो में पुलिस कार्रवाई कर रही है। ललितपुर जिले में एक अज्ञात युवक की अधजली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की हत्या कर शव को जलाकर फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है।